अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैं आज अपना सूट सिलाई कर रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूं। बहुत आसानी से सूट सिलाई हो जाता है अगर आपके पास चीज़ें हों, जैसे कि सिलाई मशीन सबसे पहले, और आपका जोड़ा। अच्छा, मैं आपको यही बोलूँगी कि सबसे पहले प्लेन ले लें कपड़ा, उस पर सिलाई स्टार्ट करें, और जो है फिर बाद में आप एम्ब्रॉयडरी वाले या कोई भी पेचेस वाले आप कर सकते हैं सिलाई पर। बट जो स्टार्टअप होता है आपको हमेशा इससे करना चाहिए। दूसरा ये कि जो ज़रूरी चीज़ है वो ये चौक बहुत मस्त इम्पॉर्टेंट है, मस्ट है ये, तो ये लेकर आएँ आप। दूसरा इंच टेप, इसके सिवा मुझे नहीं लगता कि सिलाई होती है। लोग करते हैं, मैं हैरान होती हूँ जो दर्जनें घर पे सीखती हैं वो इसके बिना करती हैं, मतलब नाप रख के फिर करती हैं। लेकिन सबसे जो बेस्ट होता है वो यही होता है, दर्जी हो गए या कोई भी ऑथेंटिक जो सिलाई करते हैं इंच टेप ही होती है, ठीक है। उसके सिवा कटिंग नहीं हो सकती। दूसरा लेस, ठीक है, आजकल बहुत आम है। मेरे हिसाब से तो आपको लेस लगाएं प्लेन सूट पे अच्छी लगेगी लेस। बटन्स भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करती बटन्स, तो इसीलिए मैं नहीं लगा रही। दूसरा सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो ये है स्टिक। ये आपकी कटिंग में बहुत काम आएगी। ये आप देख सकते हैं, इसमें क्वालिटीज़ होती हैं। अच्छा, ये मैंने हल्की वाली ली है, बहुत अच्छी वाली भी थी इसमें, पर मैंने नहीं उठाई वो, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा सिलाई नहीं करती। जो बहुत ज़्यादा करने वाले लोग हैं, जिनको बहुत शदीद वाला शौक़ है कि वो सिलाई करें, सीखें और फिर करते रहें अपने घर की, तो वो ये स्टिक ले लें अच्छी वाली भी। तो दूसरा थ्रेड, लाजमी आपका थ्रेड होना चाहिए जिससे आपकी ड्रेस बनेगी। और ये होता है बकरम, जिससे आप गला बनाएंगे। और अच्छा, ये मैंने ली है ग्लू, फैब्रिक ग्लू, ताकि आप जैसे लेस हो गई, ठीक है, न्यू बिगनर्स के लिए अच्छा है कि आप लेस ग्लू लगा के फिर आप लेस अटैच करें। और दूसरा ये कि रबर, और सबसे आखिर में इस्त्री, ठीक है, आप इस्त्री लाजमी रखें अपने साथ। ये बहुत काम आती है इस्त्री कटिंग में। फिर आपको जो इसकी सारे मतलब ये इसको स्मूथ कर देगी आपके कपड़े को, फिर आपके लिए आसानी होगी कटिंग में, इवन सिलाई करते हुए। चलें फिर अब देखते हैं फर्दर। अच्छा, सबसे पहले इसकी लेंथ आपने नाप करनी है, ठीक है। लेंथ इसकी आप मेजर करेंगे, फिर इसके बाजू कर लें आप, फिर इसके शोल्डर्स, आर्म होल, ये इसकी वेस्ट करनी है आपने, सॉरी चेस्ट, वेस्ट, हिप, दामन, सही है। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी पड़ेंगी। मैं आपको अब दिखाती हूँ करके। ये देखें जी, ये इस तरह आपने इसकी लेंथ में ये करनी है। मैं आपको एक और बात बता दूँ, उसकी मैंने 41 है मेरी, तो आपने कटिंग जो करनी है 42 के 43 के बीच, ठीक है, क्योंकि आपका जो है ये फोल्डिंग में भी जाता है, ऊपर से भी नीचे से भी। तो अगर कपड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा है तो आप 43 पे काटें, अगर कम है तो फिर 42 43 के बीच में काट लें, सही है। और जो है अब हम इसकी शोल्डर्स में ये करते हैं। ये देखें जी, इस तरह बिल्कुल रख के इधर तक आपने लिख देना है कहीं पे कि आपके शोल्डर्स 14 हैं, 1 to 14, ठीक है। अब आ जाते हैं चेस्ट पे। चेस्ट भी इसी तरह होगी। आपने, मेरी जो चेस्ट है मैं आपको पहले मतलब काफ़ी दफ़ा की है, तो 20 तक होती है चेस्ट, सही है। तो आपने जो कटिंग करनी होगी मैं आपको बताती चलूँ। देखें, ओ सॉरी, ऊपर रखना है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, ये 19 पर है, फिटिंग पे है, इसीलिए ये देख सकते हैं आप, ये 19 पर है, 19 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसी तरह फिर आपने ये, इसकी वेस्ट हो गया आई थिंक 18 पे, कि मेरी शर्ट तो मुझे मालूम है, और एंड पे है ये हिप। आप ये हिप देख सकते हैं कि एक्चुअली मेरे पास एक हाथ में फ़ोन है और एक हाथ में इंच टेप, सी वजह से ये सब हो रहा है। तो आप देखें 21 20 के बीच है, सही है। और एंड में आ गया ये दामन। दामन जो मैं पहनती हूँ वो 23 तक होता है। आप देखें यहाँ पे कितना है, आइडिया हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये 22
22.5 पे कटिंग की हुई है, देख सकते हैं ऑलमोस्ट 23 पे है कटिंग। अच्छा, दूसरी टिप ये कि 2-2 इंच 1.5 इंच ज़्यादा काटना है। जैसे अगर यहाँ पे हमारी जो चेस्ट बनी है वो 19-20 के बीच है, तो आपने जो कटिंग करनी है वो 22 तक करनी है। वेस्ट है 18, तो आपने जो वेस्ट कटिंग करनी है ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि अब देखें जो वेस्ट है वो 18 पे है। देखें आप, ये 18 पे है, तो कटिंग जो है आपने 20 एटलीस्ट रखनी होगी, क्योंकि आप देखें ना सिलाई होगी। मैं आपको दिखाती हूँ जो अंदर से हमने सिलाई की हुई है किस तरह। ये देखिए कितना कितना कपड़ा है इधर अंदर, आप खुद देख सकते हैं कि 1-1 इंच से भी बल्कि ज़्यादा है इधर कपड़ा। ये देखें, तो बाजू भी इसी तरह ही मैयर होंगे। मैं आपको ये दिखाती जाऊँ। ये देख सकते हैं बाजू मैंने ये रखा है शोल्डर पे एग्जैक्ट, ठीक है, और एंड तक ये 22 बाजू हैं मेरे, तो मैं इसी तरह ही बाजू पहनती हूँ। अच्छा, और दूसरी जो टिप सबसे अहम आर्म होल की है, जो आप मोस्टली लोग जो है ना न्यू लोग गलत करते हैं, वो क्या करते हैं, इसे डायरेक्ट आपने डायरेक्ट नहीं रखनी इस तरह, ठीक है, इस तरह नहीं होता ये इसको ऐसे सर्कल में ला के फिर एंड में जो आपका बनता है 8, तो आपने अगर आप सीधा रखेंगे ना इस तरह, तो देखें ये 7 बनता है, तो 7 नहीं रखना, आपने इसको सर्कल करना है कटिंग के हिसाब से। कटिंग भी ऐसी होती है, देखें ज़रा इस तरह। तो आपको मेरी बात जो समझ ना आए, आप भले मुझसे पूछिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी जितना मुझे आइडिया है, लेकिन ये एक ऑथेंटिक वे है लर्निंग का। चले अब कटिंग शुरू करते हैं। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं कि आपको पता है कि जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं कोई भी ले ले आप, लेकिन आजकल आम भी जो भी ड्रेसेस आ रहे हैं सब के ये देखें ये निशान बने हुए होंगे। तो ये इसका फ्रंट है, ये ऊपर वाला हिस्सा है इसका, और ये इसका नीचे वाला। तो ये इसकी कमीज़ है, हमने इसको अलग कर देना है इधर से कटिंग करके। फिर ये है इसकी बैक, इसको भी इसी तरह हमने कटिंग करना है। आप ये देख सकते हैं कि इस पर भी होगा नीचे निशान, ये देखें जी ये निशान है इधर। तो ये हैं इसकी स्लीव्स, देखें बहुत आसान है। अब हमने ये क्या करना है कि सारी इसकी कटिंग कर देते हैं। मैं इसकी कटिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इसके स्लीव्स काट लेते हैं, आप ये देख सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें दोनों फ्रंट पे और बैक पे ये पेचेस थे, तो मैंने ये रिमूव कर दी। ये आप पांचों पे लगाएं, बहुत अच्छे लगेंगे मेरे हिसाब से, आपकी मर्जी। वैसे ये बाजू पे हैं, आप ये देख सकते हैं फ़ोटो पे, ये फ़ोटो है इसकी। तो ये देखें आजकल जो ऐसा टाइम है कि सब कुछ आपको आसानी से, मतलब ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई ऊपर वाला कौन सा है, अपर कौन सा होगा, लोअर कौन सा होगा। ये पिक्चर में ही आइडिया हो जाता है, पिक्चर देख के कि भाई ये इस तरह होगा, ये नीचे इस तरह होगा। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। देखिए ये मैंने कटिंग कर ली है, तो ये हमारा फ्रंट है, सही है, और दूसरा ये हमारा बैक है। अब मैं इसको सेट करूँगी, डबल करूँगी, फोल्ड करूँगी, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें मैंने इसको बिल्कुल सेट किया हुआ है। ये इसकी कमीज़ है, फ्रंट और बैक दोनों इसको नीचे रखे हुए हैं, सही है। जैसे पिक्चर में था उसी तरह ही मैंने इसका अपर पार्ट लोअर पार्ट रखा है। अच्छा, इन पे मैंने ये कट्स लगाए हैं। इब्राहिम कीप क्वाइट पुटर। तो ये मैंने सारी नाप लिख दी है इधर, ताकि आप लोग भी इस तरह ही लिख लें, ठीक है ना। स्लीव्स, लंबाई, दामन, सब कुछ अब उस हिसाब से हमारी कटिंग होगी। देखें मैंने यहाँ पे भी यही लिखा है कि 22 हमारी स्लीव्स हैं, तो कटिंग जो होगी 24 पे होगी। ये सारा इस तरह 2-2 इंच, 1.5 इंच का मैंने फासला रख के कटिंग का आपको बताया हुआ है। अब हम लेंगे चौक,
ठीक है। फिर उसके साथ हम मेजरमेंट करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, अब मैं क्या करूँगी कि इधर 1-1 इंच, ये जो 1 इंच है इस पर मैं निशान लगाऊंगी, ठीक है। फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, मैंने इस पे निशान लगाए 1-1 इंच का। अभी जो स्केल है इसकी मदद से मैं इसको, जहाँ मैंने निशान लगाए 1 इंच, ठीक है, अच्छा जी, ये देखें, मैंने ये लाइन लगाई हुई है ऊपर, सही है। अब जो है मैं इसकी लंबाई चेक कर रही थी। देखें, ये मैंने इंच टेप रख दी हुई है यहाँ पे, आप ये देख सकते हैं। 44 ही मैं रखूँगी, क्योंकि आपको मालूम है कि कटिंग में, सॉरी सिलाई में अंदर फोल्ड होगा। तो देखें, ये मेरी 44 पे ही है, सही है। आप देख सकते हैं यही इसकी लंबाई है। और अब सबसे पहले अब यहाँ से हम करेंगे मेजरमेंट। अच्छा, आपको पता है कि कपड़ा फोल्ड है, तो जितनी भी ये नाप है हमारी सब हाफ हाफ होगी, ठीक है। अगर ये देखें, स्लीव्स हैं, सॉरी स्लीव्स कुछ रहने दें, लंबाई भी हमने रख दी है 42 है, कटिंग 44 पे होगी, तो मैंने इसीलिए 44 पे छोड़ दिया है इसको। अब जो है दामन है, जैसे 22 है, तो 22 का हाफ क्या होगा, 11, ठीक है। तो 11 नहीं रखना, हमने 12 रखना है। देखें, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 24 पे कटिंग करनी है, क्योंकि 1-1 इंच फोल्डिंग में होगा। तो यहाँ पे दामन जो होगा वो उस तरह करेंगे, सही है। अब सबसे पहले मैं करूँगी शोल्डर्स। शोल्डर्स आपको पता है कि 14 है, तो 16 पे कटिंग होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कटिंग करती हूँ इसकी इस तरह। अभी यहाँ पे 16 का हाफ 8 है, तो 8 पे मैं यहाँ पे निशान लगा के छोड़ दूँगी। फिर यहाँ पे आएंगे, चेस्ट की यहाँ पे रखेंगे, फिर वेस्ट होगा यहाँ पे, सही है। इसी तरह फिर वेस्ट, फिर हिप, फिर लंबाई तो जो है, लेकिन फिर दामन पे कट, वहाँ दामन का कटिंग होगा। चलिए अब करते हैं। अच्छा जी, मैं एक और आपको बात बता दूँ, ठीक है। दूसरा, ये हमारा जो चेस्ट से लेके हिप तक जो मेजरमेंट है वो 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे वही मेजरमेंट रखनी है, सही है। तो अब मैं ये भी आपको बता दूँ। अच्छा, दूसरा ये कि जो लोग कमीज़ ऊपर रख के करना चाहते हैं कटिंग, तो वो भी कर सकते हैं, सही है ना। इस तरह इसके ऊपर अगर आप रख के कटिंग करते हैं सारी चीज़ों की, तो वो भी आपके लिए आसानी से हो जाएगी। ये देखें, इस तरह काफ़ी लोग अगर नहीं समझ आ रही है उनको मेजरमेंट, ये देखें इस तरह होगा। ये वो भी ना आपको मैं थोड़ा बता दूँ। ये देखें, गले को आपने इस तरह रखना है, यहाँ पे सारी सेटिंग करके फिर आपने कटिंग करना है सारा। ये आप देख सकते हैं, इस तरह सारा होगा। चलिए आप कटिंग शुरू करते हैं। पहले निशान लगाएंगे हम लोग। देखें, हमने कमीज़ भी इसी तरह रखी है, तो 1 मिनट। अब आप ये देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं, ये गला है इसका, तो हम ये इस तरह इसको रखेंगे इधर, ठीक है। अब सबसे पहले जो चीज़ होगी वो होगी हमारी शोल्डर का निशान। तो आप ये देख सकते हैं, शोल्डर का निशान था मेरा 14 था, तो रेडी 14 था, लेकिन कटिंग होगी 16 पे। 16 का हाफ होता है 8। तो मैं इस पे इंच टेप लेके, मैंने तो आप लोगों के लिए ये रखा है, लेकिन मेरे लिए जो आसानी है वो यही है। 8, ठीक है, 8। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए 8 पे मैंने निशान लगा, आप खुद देख सकते हैं। ये मेरी कमीज़ जो रेडी होती है वो 7 पे होती है, मैंने ज़्यादा निशान लगाया है इस पे 8 पे, सो सॉरी, मेरे पास शेड नहीं है। अच्छा, अब दूसरा आर्म होल, ठीक है। अब आर्म होल का यही है, आप देख सकते हैं, इधर से अगर हम मेजर करते हैं तो वही जो मैंने आपको बताया 8 होगा आर्म होल मेरा। ये देखें 8 है, तो कटिंग होगी 9 पे, आप जानते हैं यही होता है।
तो यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी, सही है। फिर यहीं पे ही मैं चेस्ट की भी इसी तरह मेजरमेंट करूँगी। चेस्ट मेरी 19 इस तरह होती है, तो चेस्ट का अगर हम करते हैं तो 9 होगा, 18 होगा, तो 20 है तो फिर 10 पे मैं कट लगाऊंगी इधर, लेकिन रेडी जो होगा वो 10 पे होगा, ठीक है। यहाँ पे भी कट लगाऊंगी एक, और यहाँ आगे भी कट लगाती हूँ मैं एक। अच्छा जी, ये देखिए मैंने इस पर 3 निशान लगाए हैं, सही है। ये हिप का, ये वेस्ट का और ये चेस्ट का। अच्छा, चेस्ट मैंने ऑलरेडी की हुई है 10 पे। ये देखिए रेडी हमारी 10 पे होगी, सही है। ये 10 पे होगी, लेकिन कटिंग जो है यहाँ से होगी, सही है। और जो है नहीं, यहाँ से हम कटिंग करेंगे, फोल्डिंग भी होगी, लेकिन रेडी जो हमारी होगी सिलाई में जो जाएगी वो इधर से होगी, सही है। और दूसरा ये 6 पे वेस्ट है, तो मैंने अभी इधर निशान लगाया है। अब जो है निशान लगाएंगे इसकी वेस्ट का। 18 है वेस्ट, तो हाफ होगा 18 का 9, ठीक है। इधर 9 ये रेडी होगा, सही है, लेकिन कटिंग होगी 10 पे। और जो है आ गया ये आखिर में हिप, तो हिप भी इसी तरह होगा। ये देखिए रेडी है मेरा 10, लेकिन मैंने कटिंग करनी है 11 पे एटलीस्ट, सही है। मैं इधर निशान लगाती हूँ, आप देखते जाएं। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने कटिंग की हुई है थोड़ी सी ऊपर से, ठीक है। 1/2 इंच थोड़ी सी कटिंग की थी, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था। फिर मैंने 1/2 इंच पे निशान लगा के, सही है। फिर 1/2 इंच को इधर से नीचे निशान लगा के, जो हमारा शोल्डर का था, हमारा 9 था मेरा, तो उसका बनता है 8, तो यहाँ पे मैंने वो निशान लगा दिया। फिर नीचे जो है जहाँ तक मेरा आर्म होल था, मैंने यहाँ पे भी निशान लगाया है। जो रेडी होगा मेरा वो इधर होगा, ठीक है। लेकिन आपको मालूम है कि आर्म होल इस तरह बनता है, फिर यहाँ पे चेस्ट अटैच होती है, तो ये इधर चेस्ट हो गया आपकी, सही है। दूसरा ये कि फिर यहाँ पे मैं भी कटिंग कर रही थी, मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। ये एंड तक कटिंग होगी, सही है। ये अब मैं कटिंग कर रही हूँ। अच्छा देखें, जो रेडी वाली जगह है वो ये है, ठीक है। आप देख सकते हैं निशान हर जगह लगे हुए हैं, हिप पे भी लगा हुआ है, सही है। तो देखें, चेस्ट, वेस्ट, हिप और ये लंबाई। मुझे आजकल बड़ा ट्रेंड है लंबी शर्ट्स का, तो मेरा ये आज हो रहा है कि मैं लंबी शर्ट बनाऊं, तो इसी वजह से, ठीक है। अब मैं ये सारा कटिंग करके सही आपको दिखाती हूँ। तो फिर बस ये है कि आपने जस्ट अब इसका गला बनाना है और इसकी सिलाई करनी है, ठीक है। अब मैं जो है ना इधर भी कटिंग करूँगी, ये जो चेस्ट वाला, ये जो चेस्ट है, सॉरी वेस्ट इधर, ताकि आप आइडिया हो जाए कि ये वेस्ट है, सही है।